नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन सिन्हा जी और लगातार क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन्होंने एक संकल्प भी लिया है जो अभी ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे। तो सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। सर, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लगातार आप काम कर रहे हैं, क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं जो लगातार आपके बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे सभी को पता चल गया है, लगातार आपका क्षेत्र बढ़ रहा है। क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए, ये तो पिछले 25 साल से लोग शादी का सिल्वर जुबली मनाते हैं। आप देखे होंगे कि 7 जनवरी को हमने समाज सेवी का सिल्वर जुबली मनाए, जिसमें यह समाज ने संदेश दे दिया है कि निरंजन सिन्हा एक गरीब परिवार से बिलोंग किए और सबके बीच में हमेशा खड़ा उतरने का काम किए हैं। इसीलिए आज 50 से 60 हज़ार लोग हमारे सिल्वर जुबली में आए और आप लोग खुद ही वहाँ पे साक्षात थे। और आज हमारे यहाँ मेरे कार्यालय आवास पे हमारे बड़े भैया मुकेश भैया आए, हमें फूल गुच्छ दे करके इनको सम्मानित किए। मुझे अच्छा लगा और आगे भी सिलसिला जारी रहेंगे समाज का सेवा के लिए। जो आपने राजनीतिक रूप से कहें, समाज सेवा और राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है आपने एक कसम भी कर रहे थे कि हम खाए हुए हैं कुछ झारखंड के लिए स्पेशली। 2 सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है। एक तो जो आपने ये जो पगड़ी बांध रखी है, इसके पीछे की क्या कहानी है, और दूसरा कि जब राजनीति के क्षेत्र में आपने यहाँ पर उतरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू राष्ट्र की पार्टी है और जो 75-70 साल में आज़ादी के बाद हमारे भारत को खोखला करने का कांग्रेस वाले ने काम किया। आप देखे होंगे रामलला मंदिर अयोध्या में पिछले 500 बरस से चलते आ रहे थे। मैं सुने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल के गए थे कि अगर फुल बहुमत का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेंगे तो अयोध्या में रामलला मंदिर भी बनेंगे, हिंदू राष्ट्र भी घोषित होंगे और 370 भी हटेंगे। जो आज हमारे भारत के शेर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके भारत को एक अच्छे मुकाम और भारत में एक अच्छे संदेश देने का काम किया। और इस पगड़ी की क्या कहानी है सर, जो हमेशा आप भगवा कलर की पगड़ी धारण किए रहते हैं? इधर पहले मैं नहीं देखता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं। यह 9 मई 2023 को हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय रांची में ज्वाइन करने जब गए थे तो माननीय बाबूलाल मरांडी जी का सुबह सुबह आशीर्वाद लिए और दीपक प्रकाश जी हमें पार्टी में ज्वाइनिंग कराए। उसी दिन हम वहाँ से लौटने के बाद मंदिर में पूजा पाठ करके और कसम खाए हैं कि इस बार 400 पार मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बने और भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में फुल बहुमत का सरकार बने, तभी हम बाबा बैजनाथ मंदिर में पुनः जा करके पगड़ी उसी दिन खोलेंगे। यही कसम खा के हम निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा, उसके बाद फिर विधानसभा का भी चुनाव है झारखंड के अंदर। लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या अगर ग्राउंड स्तर पर देखें, जमीन स्तर पर देखें, किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं, खास करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए आपकी? गोड्डा लोकसभा में जिस दिन नॉमिनेशन होंगे उस दिन जो हम घर से निकलेंगे, जब तक वोटिंग नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। और झारखंड में 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। ये झारखंड का जनता इस मन बना चुके हैं और मन में तय कर चुके हैं। अभी जो गोड्डा के वर्तमान में सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, किस तरह से उनका काम जो है आपको दिख रहा है क्षेत्र में? यह निशिकांत दुबे जी के बारे में हम क्या बताएंगे, पूरे जनता बता रहे हैं।
पूरे गोड्डा लोकसभा के लोग बता रहे हैं, पूरे बिहार झारखंड के लोग बता रहे हैं कि अगर 14 लोकसभा में गोड्डा लोकसभा के जो सांसद हैं, जिन्होंने हमारे गोड्डा का पहचान दिलवाया, आज कल ही 13वां रेलवे स्टेशन पे गोड्डा में 13वां रेल गोड्डा से चालू हुआ, अडानी पावर प्लांट चालू हुआ, अब जो है अलॉटमेंट आ गया है, गोड्डा से महागामा का रेल लाइन बिछेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉट जब आएंगे तो महागामा से पीरपैती रेल लाइन जोड़ा जाएगा। ये सांसद तो सांसद है, इसकी पहचान पूरे देश में है। ये लड़ करके अपने तजुर्बा के साथ जो है इन्होंने गोड्डा लोकसभा को विकसित बनाने का काम किया। आप देखे होंगे एयरपोर्ट इतना जल्दी बन गया, एम्स कहाँ बनना था, देवघर संथाल परगना में आ गया। इसलिए इनकी तारीफ जितना भी अगर हम लोग कम करते हैं वह निशिकांत दुबे जी के लिए कम पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आप। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी।